नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब मिलेगी सिर्फ 2 रुपए किलो चीनी। जाने कब से मिलने लगेगी ये सुविधा। जी हां, सरकार गरीबों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने के बाद उनकी चाय भी मीठी करने जा रही है। राशन कार्ड धारकों को फिर से कोटे की दुकान से चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। अगले महीने से सहकारी मिल कोटे की दुकानों पर चीनी उपलब्ध करा देगा। फिलहाल एक राशन कार्ड पर 1 किलो ही चीनी दी जाएगी। आदेश के बाद 3 माह के लिए चीनी स्टॉक करने के लिए जिला स्तर पर गोदाम की व्यवस्था की जा रही है और अगले महीने से गरीबों को मात्र 2 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे देश भर के लाखों गरीबों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार, 20% बढ़ सकता है वाहनों का किराया। जी हां, अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि इन सभी का किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ने से ड्राइवर कुछ दिन से परेशान हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टर के बीच किराया बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिख रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मांग पहले से कम है। इसके अलावा लगभग 55% ट्रक सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए सभी किराए के वाहनों का किराया बढ़ाया जाएगा, चाहे सवारी गाड़ी हो या माल ढुलाई की गाड़ी। सभी के किराए में एक समान बढ़ोतरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से निपटने को तैयार भारत। लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली इग्ला मिसाइल। जी हां, चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सकता है। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जवानों को इग्ला मिसाइल सिस्टम सौंपा जाएगा, जो दुश्मनों को भारतीय एयर स्पेस में आने से रोकेगा। साफ है कि लद्दाख इलाके में चीन की किसी भी तरह की चाल से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चुराने में कर रहे हैं नंबर 1। जी हां, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल करके दे रही है। इस मैलवेयर की जगह यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों का खतरा है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक्स हेल्पर और ट्राइडा जैसे ऐप फ्री इंस्टॉल आते हैं, जो कि डेटा का उपयोग करते हैं और यूजर्स की जानकारी के बिना ही पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाता है और पैसा कट जाता है। चाइनीज कंपनी बजट रेंज अच्छे स्मार्टफोन पेश करती है, जिस कारण लोग बिना सावधानी रखे इसे खरीद लेते हैं। हाल ही में दावा किया गया है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर आ रहा है और ये मैलवेयर यूजर्स के फोन से पैसे चुराने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मैलवेयर ऐप यूजर की इजाजत के बिना ही पैसों का लेन देन कर देते हैं और साथ ही निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं।
जिससे लोगों का डेटा और पैसा दोनों खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। जी हाँ, चीन का समूचा हुबेई प्रांत और वुहान शहर भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। इनके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। कोरोना के कारण बदनाम हुबेई के वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है, सब कारखाने और कामकाज बंद हैं। वुहान के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचा रखी है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से आप खुश हैं? आप अपना जवाब हमें यस या नो में बता सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड। 1 महीने में डबल हुई कीमत। जी हां, मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में आलू अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है और व्यापारियों के मुताबिक जब तक नया आलू बाजार में नहीं आता है तब तक कीमतें कम नहीं होंगी। आलू के दामों में उछाल के चलते बाकी सब्जियां भी महंगी हुई हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा बंद होने के बावजूद आलू महंगा हो रहा है, जिनसे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हां, N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्र युक्त N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को वॉल्व वाले N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा गया है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। जी हां दोस्तों, N95 मास्क पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक। सरकार 2 व्हीलर पर घटा रही है GST। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाले कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। हाल ही में होने वाली GST काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती हैं। इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर सरकार 2 व्हीलर पर GST घटाती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, इस संकट के माहौल में सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की दर से GST वसूला जाता है। अगर GST 28% से घटाकर 18% किया जाता है तो बाइक की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की सस्ती हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।